अल्लाह का इतना बड़ा बंदा। मैं अभी कुछ साल पहले जब भरूच तशरीफ़ लाए थे, मोहम्मदपुरा की मस्जिद में शेख ने तिलावत की जुमे के रोज़, तो एक आमी आदमी, किसान किस्म का आदमी कहने लगा, गुजराती में सुना दें, वो कहने जब हमने शेख की खिदमत में दावत पेश की, शेख अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतवाज़ियाना अंदाज में, बहुत मुखलिसाना अंदाज में यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें इस्तिफ़ादे का मौका इनायत फरमाते हैं। ये क्या लोग हैं कि अल्लाह का एक बंदा 13-14 साल से खुश इल्हानी की राह अपना कर बड़े बड़े स्टेज पर तिलावत करता है, जवानी के दौर से गुजरता है, अब सफ़ेदी आ रही है, लेकिन क्या अल्लाह के बंदे हैं कि कुदरत की इस नेमत की क्या कदर पहचानी है। एक रोज़ इन अल्लाह के बंदों का गफलत से नहीं गुजरा है। क्या लोग हैं ये कि भाई खांसना हो तो कहीं बाहर चले जाओ, जिंदगी में पहली बार कुरान सुनने का मौका मिला। ये तो जन्नत की नहरों का पानी पीने वाले लोग हैं। हाय सुभान अल्लाह। तभी क्या गले हैं उनके और कैसा पावर है उनके गलों का। हमारे यहाँ तो यह है कि 15 मिनट हमने अगर चीखा तो फिर गला आजिज़ी का ऐलान करता है, और इनके यहाँ यह है कि आधा घंटा चीखने के बाद तो गला मूड में आता है। ये लोग अभी जब तिलावत करेंगे आप फिर उनके कमरे में चले जाए जहाँ ये आराम फरमाएंगे। ये हम अपने जवानों से कहते हैं, हमारे जो जवान मजामे में किरात करते हैं उन जवानों से हम बतौर ख़ास कहेंगे कि शेख की इस खूबी को अपनाइए कि ये अल्लाह के बंदे जब अभी अपने कमरों में आराम के लिए जाएंगे तो सोएंगे नहीं, ये नहीं सोएंगे। अल्लाह अकबर। ये क्या लोग हैं, आप अभी देखेंगे तिलावत करते हैं, तफसीर ऐसा लगता है उनके लहजे तफसीर कर रहे हैं। और शेख को हमने देखा कि उनके औकाफ, और जब वफ़ करने के बाद बाज़ मरतबा वो ऐसी जगह से इयादा करते हैं कि अभी उनका इयादा होता नहीं कि बेखुद हो जाते हैं हम लोग। मानी पर कैसी नज़र की क्या अजमत शेख के कल्ब पर कंधा है। अभी हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में देखा कि बहुत दूर एक शख्स बैठा है और शेख तिलावत फरमा रहे हैं। आयत की तिलावत के दौरान शेख की नज़र एक दूर बैठे शख्स पर पड़ी और वो अपने पैर पे ऐसा पैर रख के बैठा था। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह शेख की खिदमत का हमें मौका मिला। हम इसको अपने लिए शर्फ ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ जब हामिलीन कुरान की फहरिस्त बनने लगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इस ज़ात हामिलीन कुरान की फहरिस्त में हमारा नाम दर्ज हो। आमीन। अल्लाह। बड़े बड़े कुर्रा को सुनने का मौका मिला। तबीयत ये चाहती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस मुल्क की कानों में भी ऐसे ज़बरदस्त हीरे मौजूद हैं, लेकिन उनके लिए मौके नहीं है। जाहिर बात है जब कोई शख्स किसी क्लासिकल आदमी को फेस टू फेस सुनता है तो उसकी तासीर और शौक़ की राह अपनाने का जो दाया और जज्बा वो अलग अंदाज रखता है। माशाअल्लाह। बेशक। हम ये चाहते थे कि हमारे इस मुल्क का ये फ़न कब तरक्की करेगा, हमारे इन बच्चों को ये रुख कब मिलेगा, हमारे इन बच्चों को बिलमुशाफहा इनसे इस्तिफ़ादे का मौका कब मिलेगा। इसलिए हमारी तबीयत चाह रही थी कि हमारे ये बच्चे ऐसे नेक और इतने खुश इल्हान और ऐसी पाकीज़ा तबीयत के हामिलीन, इनकी खिदमत में इन्हें बैठकर इनकी सोहबत में रहकर अपने इस फ़न और अपने इस जौहर को, क्या हम आप जानते हैं कि आप देखिए आज 30 साल पहले इस फ़न का मेयार क्या था, मश्क का मेयार क्या था, क्या मकामात होते हैं कोई नहीं जानता था। आज भी बहुत से लोग पूछते हैं मकामात माना जगह, ये हमारा अलमिया है। मकामात माना जगह, मकाम, ला इलाहा इल्लल्लाह। मकाम लहजों को कहा जाता है। हमारे लोग उससे भी वाकिफ़ नहीं थे कि मकाम एक इस्तिलाह है। लहजे कितने हैं, लहजे हमारे बच्चों को कहाँ मालूम कि सबा लहजा क्या होता है, नहावन क्या होता है, बैयाती क्या होता है, ये कब पढ़ा जाता है। सबा लहजे की क्या खूबी है, जब हुज़्न का मौका हो, अज़ाब के आयात आ रही हों तो उसे सबा लहजे में उसको पढ़ा जाता है। बैयाती एक ऐसा लहजा है जो हर एक के साथ उसका सेटिंग हो जाता है। माशाअल्लाह। चुनांचे दुनिया के सारे कुर्रा आप देखते हैं कि वो आम मतन बैयाती ही से अपनी क़िरात की इब्तिदा करते हैं। बैयाती लहजे का मसला ये है
कि उसके बाद आप किसी भी लहजे को ला सकते हैं। नहावन एक लहजा है। इसके बाद में ये मकामात के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि नहावन की हैसियत एक गुलाब के फूल की तरह है। सुभान कि अल्लाह। गुलाब के फूल की जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों पर जब पानी डाला जाता है वो पत्तियां जब खिल जाती हैं, ये नहावन लहजा ऐसे खिले लहजे को कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह। लहजा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इन बच्चों को लहजों की ये मारिफत कैसे होती है? माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला ने जब हमने शेख की खिदमत में दावत पेश की, शेख अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतवाज़ियाना अंदाज में, बहुत मुखलिसाना अंदाज में यहाँ तशरीफ़ लाकर हमें इस्तिफ़ादे का मौका इनायत फरमाते हैं। हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह शेख की खिदमत का हमें मौका मिला। हम इसको अपने लिए शर्फ ख्याल करते हैं कि अल्लाह ताला के यहाँ जब हामिलीन कुरान की फहरिस्त बनने लगे तो हम ये उम्मीद करेंगे कि इज़ात हामिलीन कुरान की फहरिस्त में हमारा नाम दर्ज हो। आमीन। अल्लाहु अकबर। आमीन। शेख क्या लोग हैं। हमने कल भी कहा था यहाँ चूंकि किरात कुर्रा का एक बड़ा तबका मौजूद है, मैं अपने इस कबीले के लोग यानी किरात के कबीले के लोगों को बतौर ख़ास मुखातब होते हुए कहता हूँ कि मेरे भाइयों, इन अकाबिर की सोहबत में बैठो, अपनी तरक्की की नीयत से बैठा करो, कुछ वक्त के ज़ायके के लिए नहीं। इंशाअल्लाह। ये क्या लोग हैं कि अल्लाह का एक बंदा 13-14 साल से खुश इल्हानी की राह अपना कर बड़े बड़े स्टेज पर तिलावत करता है, जवानी के दौर से गुजरता है, अब सफ़ेदी आ रही है, लेकिन क्या अल्लाह के बंदे हैं कि कुदरत की इस नेमत की क्या कदर पहचानी है। एक रोज इन अल्लाह के बंदों का गफलत से नहीं गुजरा है। क्या लोग हैं ये। अल्लाहु अकबर। हमने देखा कि ये मजमों में जब तिलावत करते हैं तो मजमा अशाश करता है, तबीयत चाहती है कि ये रात भर पढ़ते हैं और कभी हमारा नशात जवाब नहीं दे सकता है, अब बल्कि उस नशात के लिए हमें चाय की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सुभान अल्लाह। ऐसी किरात जिसकी हो सकती हो। अल्लाह का इतना बड़ा बंदा। मैं अभी कुछ साल पहले जब भरूच तशरीफ़ लाए थे, मोहम्मदपुरा की मस्जिद में शेख ने तिलावत की जुमे के रोज़, तो एक आमी आदमी, किसान किस्म का आदमी कहने लगा, गुजराती में सुना दें, वो कहने लगा आओ जो पढ़े तो वींगो ने वींगो लिखी दो। अल्लाहु अकबर। वहाँ की जुबान जवाहिर वही कह रहा अरादी। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसा अगर कुरान सुनने को मिले तो क्या सुभान पूछिए। अल्लाह। क्या कदर है। सुभान अल्लाह। कदर की बात है। सुभान अल्लाह। आज़मत की बात है। माशाअल्लाह। हम देख रहे थे शेख अब्दुल बासित को, अब जब हम सुन रहे थे तो यूपी के बड़े बड़े किसान अतराफ में बैठे हुए थे हमारे करीब में। वो इस दरमियान किसी एक अल्लाह के बंदे को खांसी आ गई। वो किसान थे, वो न मानी से वाकिफ़ थे और न लहजों के नाम से वाकिफ़ थे, न उसकी बारीकियों से वाकिफ़ थे, लेकिन शेख की किरात में जो तासीर थी, अल्लाह। वो ये कह रहे थे कि भाई खांसना हो तो कहीं बाहर चले जाओ, जिंदगी में पहली बार कुरान सुनने का मौका मिला। अल्लाह अल्लाह। ये कुदरत के अतिये हैं जो इनके हिस्से में आए हैं। कल हमने कहा था कि ये तो जन्नत की नहरों का पानी पीने वाले लोग हैं। हाय हाय। सुभान अल्लाह। तभी क्या गले हैं उनके और कैसा पावर है उनके गलों का। हमारे यहाँ तो यह है कि 15 मिनट हमने अगर चीखा तो फिर गला आजिज़ी का ऐलान करता है, और इनके यहाँ यह है कि आधा घंटा चीखने के बाद तो गला मूड में आता है। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह माशाअल्लाह। तो यह हाल हुआ करता है। लेकिन मैं अपने अजीज़ों की खिदमत में बतौर ख़ास याद करूँगा कि अल्लाह के बंदो, आप हमारे कबीले के लोग हैं, आपसे ये हम उम्मीद करते हैं, आप हमारी उम्मीदें हैं। ये गरीब फ़न है, हम ये चाहते हैं कि हमारी ये आँख बंद होने से पहले हम इसके अल्लाह से उम्मीद करते हैं, और आप भाइयों से इसकी उम्मीद करते हैं कि आप इस फ़न की सही माने में राह अपनाएं, इसको मिन हैसुल फ़न अपनाएं, और एक गरीब फ़न के हमारी आँख बंद होने से पहले बेहतरीन तर्जमान आप बन जाए। अल्लाह बारक हम चाहते हैं कि गरीब फ़न की आबियारी आपसे हो, आप गरीब फ़न के मजबूत सिपाही बन जाएं। और ये कैसे होगा? जब ऐसे अरबाब फ़न, अरबाब कमाल की खिदमत में बैठेंगे और इस्तिफ़ादे की नीयत से बैठेंगे, तब जाके मुमकिन होगा। ये लोग
अभी जब तिलावत करेंगे आप फिर उनके कमरे में चले जाए जहाँ ये आराम फरमाएंगे। ये हम अपने जवानों से कहते हैं, हमारे जो जवान मजामे में किरात करते हैं उन जवानों से हम बतौर ख़ास कहेंगे कि शेख की इस खूबी को अपनाइए कि ये अल्लाह के बंदे जब अभी अपने कमरों में आराम के लिए जाएंगे तो सोएंगे नहीं, ये नहीं सोएंगे। अल्लाहु अकबर। ये क्या पढ़ा है उसको इतना ध्यान से नाक़िदाना नज़र से खुद सुनेंगे कि हमारे पढ़ने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये जब तक हम अपने नकाइस पर, अपनी खामियों पर, अपनी कमियों पर नज़र नहीं रखेंगे तब तक किसी को तरक्की की इजाज़त नहीं हुआ करती। अल्लाह। क्या लोग हैं, आप अभी देखेंगे तिलावत करते हैं, तफसीर ऐसा लगता है उनके लहजे तफसीर कर रहे हैं। बेशक बेशक। और शेख को हमने देखा कि उनके औकाफ और जब वफ़ करने के बाद बाज़ मरतबा वो ऐसी जगह से इयादा करते हैं कि अभी उनका इयादा होता नहीं कि बेखुद हो जाते हैं हम लोग। मानी पर कैसी नज़र है। हम चाहते हैं कि हमारे भाई मानवियत को भी अपने लहजों के साथ मुंतबक करने की कोशिश करें। एक इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात कुलूब की पाकीज़गी की हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। अल्लाह। मेरे भाइयों, हकीकत वाक़या यह है, चाहे वो तल्ख है लेकिन यह हकीकत है कि हमने वाही तबाही में, तेरी मेरी में, दूसरों के फ़िक्र में अपने आप को ज़ाया कर रखा है। अल्लाह ताला इससे हमारी हिफाजत फरमाए, आमीन। हमने देखा शेख कुरान की क्या अज़मत शेख के कल्ब पर कंधा है। अभी हम दिल्ली गए थे, दिल्ली में देखा कि बहुत दूर एक शख्स बैठा है और शेख तिलावत फरमा रहे हैं। आयत की तिलावत के दौरान शेख की नज़र एक दूर बैठे शख्स पर पड़ी और वो अपने पैर पे ऐसा पैर रख के बैठा था। एंड अभी आयत मुकम्मल नहीं हो रही है, आयत जारी है और शेख पढ़ते पढ़ते इशारा कर रहे हैं कि पैर नीचे रखो। अल्लाह। ये पैर उठाना अज़मत ये कुरान की अज़मत के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमावे। क्या लोग, अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमावे। अज़मत कुरान नसीब फरमावे। ये वो लोग होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इसकी ज़रूरत है कि हम खुद अज़मत कुरान अपने अंदर में पैदा करें। आमीन। अल्लाह आमीन। अल्लाह ताला शेख की उम्र में बरकत अता फरमाए और हमें बार बार शेख से इस्तिफ़ादे का मौका मिले।